पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। और वो तुम 14 लाख दिए ना, मैं बिल्कुल ही कम पैसे में करूंगा, 1-2 लाख में ही काम करूंगा कि मेरा तो बड़ा बिजनेस हो जाएगा। बोले पागल, कहीं किसी के ऑपरेशन मत कर देना। तो उन्होंने बोला कि फिर ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके औजार लेके आऊँगा खरीद के और दुकान खोल के बैठ जाऊँगा, लिख दूंगा जो आपने लिख रखा ना, ये क्या है, MS सर्जन लिख रखा ना, MBBS MD MS जो भी लिख रखा है वो सब लिख दूंगा मैं, और मैं अपना ऑपरेशन का दुकान खोल दूंगा। कि क्या है, संभव है ऐसे? हैं? करने देंगे उसको? झोला चाप कहीं के हैं? नहीं करने देंगे। महानुभाव, जब तक स्वयं का उपकार नहीं कर सकता है तो दूसरे का क्या करेगा? कि व्यवहार में भी कोई भी काम करने के लिए स्वयं उस लायक बने, तभी तो उपकार अपना करोगे, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। महानुभाव, कहने के आशय यही है, यहाँ जो उपकार बता रहे हैं वो बिल्कुल शांत बैठने का है, कि करने का नहीं है, होने का है। बीइंग है, डूइंग नहीं है, करना नहीं है। बस बैठ जाओ, जैसे हार्ट धड़क रहा है, हो रहा है, हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना हो रहा है, और मन में जो विचार आ रहे हैं अपने आप आ रहे जा रहे, सब काम अंदर से अपने आप हो रहा है। और ये जो विचार है, ये विचार भी हमसे परे हैं। विचार की गति भी रुक जाए, अशुभ विचार रुक जाए, फिर शुभ विचार भी रुक जाए, फिर आपको अंदर से कोई इस तरीके के चेतना की अनुभूति होती है, वो जो है स्वोपकार, वो उपकार है, स्वोपकार है। यही स्वोपकार बताया, स्व उपकार, अपना उपकार है। परोभवः, लीन हो जाओ, अपने उपकार में लीन हो जाओ। आत्मा में लीन होने का मतलब उपकार में लीन हो रहे हैं। उपकार का मतलब कोई मालिश करना नहीं है। आत्मा का तो मालिश करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे करंट का मालिश करना है। कोई बोले मैं बिजली का थोड़ा थक गया, बेचारा, बहुत लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, मशीन चल रहा है, मोटर चल रहा है, थोड़ा इसका भी हाथ पैर दबाता हूँ, मतलब बिजली का, करंट का। कहीं तेरे हाथ पैर ही दबा दे, तेरे गला दबा दे पागल हो करंट से, कहीं चक्कर में मत पड़ना। आत्मा का कोई हाथ पैर नहीं होता है, उसका तो दबाना नहीं पड़ता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। करंट जैसे एक एनर्जी है, एक शक्ति है, अनंत शक्ति वाला है, जो जानता है, देखता है, हाँ, चेतना लक्षण वाला है। उपयोग उसका लक्षण है, ज्ञान उपयोग है, दर्शन उपयोग है। वो जो उपयोग वाला आत्मा है, उसमें जो लीन होना है, स्वपकारो परोभवः, परोभवः यानी उसमें लीन हो जाओ। अपने आत्मा में, अपने आत्मा का लीन होने का नाम अप्पा अप्पमिरदो इणमेव परम हवे जानम। आत्मा का आत्मा में रहना ही ध्यान है। ऐसे नहीं कि मैं हाथ पैर दबा के व्यावृत्ति कर दूंगा उस आत्मा के। शरीर के तो व्यावृत्ति हो सकती है, हाथ पैर दबाया जा सकता है, इस आत्मा का कोई हाथ पैर नहीं दबा सकता है ही नहीं, कहां से दबाओगे? वो तो इनविजिबल है, अदृश्य है। ये आत्मा अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। अरसम अरूपम गंधम, रूप रहते, रस गंध, रस रहते, गंध रहते, अव्यक्त हैं, चेतन हैं, अशब्द हैं,
चुपचाप आ जाता है माँ के गर्भ में, दबे पांव भी आवाज नहीं आती है, चुपचाप ही आता है, पता नहीं चलता है कब माँ के पेट में आया। एक बात बता दूं मैं, जब जाता है ना पतले गले से गायब हो जाता है, पता नहीं कब निकल गया, हवा निकली पुस है कि ये आत्मा की ऐसे कोई अवस्था नहीं है कि तुम उपकार कर सको, उसमें लीन होना, उसको निहारना, अनुभव करना, अवेयरनेस, जागृत रहना, यही इसका उपकार है। इससे बढ़ करके कोई उपकार नहीं। क्या करना है इस आत्मा का उपकार के लिए? अरे करना ही कुछ नहीं है, डूइंग नहीं है, बीइंग है, होना है। जो हो रहा है चुपचाप देखो, दिल धड़क रहा है, सांसें आ रही जा रही हैं, आंखें फटफटा मिटमिटा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, अनिमेष। अनिमेष का मतलब आंखें पलक झपकाए बिना या बिल्कुल आंखों को बंद करके शांत हो करके स्वयं को अनुभव करना, उसका आत्मा का उपकार है। और बेचैन हो करके दुनिया का उपकार में लग जाना, जिसका कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, जैसे हवा में तैरने वाली बात है, वो तैरो हवा में, खूब हवा में लाठी चलाते रहो, होना कुछ नहीं है। महानुभाव, ये जो आचार्यों ने बताया, परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। उपकार करते हुए दुनिया दिखाई दे रही है, और ये व्यवहार में उपकार करना नहीं करना ये सब चलता है, परंतु वास्तव में हम किसी के न उपकार कर रहे हैं, न कोई उपकार करवा रहे हैं। ये दोनों बातें जो हैं समझने वाली हैं। आत्मा अत्यंत सुख वाला है, आनंद वाला है। हर एक शरीरधारी, हर एक जीव के ये आत्मा का स्वभाव है। व्यवहार में सारी चीज़ें चलती हैं, वास्तव में थोड़ी देर के लिए इस सारे झंझटों को छोड़कर स्वयं के उपकार के लिए स्वयं में लीन होने की ज़रूरत है। स्वयं को देखने की ज़रूरत है, स्वयं को निहारने की ज़रूरत है। और अप्पा अप्पा में रदो, आत्मा आत्मा में रहे, इणमेव परम हवे जानम, यही परम ध्यान है। इसी परम ध्यान के लिए, परम उपकार के लिए हमको प्रयत्न करना है। इन्हीं बातों के साथ आचार्य श्री के बातों को मनन करना है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 3 तरीके के ग्रंथ लिखे हैं, मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए और कायिक शुद्धि के लिए। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद। इन 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की। और पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नाम के जो ग्रंथ की रचना की है, हर के इच्छित धर्म और अध्यात्म के सार उत्कृष्ट ग्रंथ राज, ये इष्टोपदेश है। महानुभाव, समाधि तंत्र भी बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया ग्रंथ है, और इष्टोपदेश भी बहुत सुंदर मर्म, जो आध्यात्म के मर्म को बताने वाले हैं। अब भेद विज्ञान के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरुपदेशादभ्यासान् संवित्ते सुपरांतरम, जानाति यः स जानाति मोक्ष मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु के उपदेश के अभ्यास के द्वारा गुरु ने बताया कि उनके उपदेश को सुन करके जब हम सुनते हैं तो लगता है बिल्कुल यही पास में ही आ गए, मेरे समझ में आ गए, अनुभव में आ गए। जैसे थोड़ी देर हो जाता है तो वही विचार फिर आने लग जाते हैं, शुभ विचार अशुभ विचार, जंजाल संसार सारा दिमाग भर जाता है। तो ये जो विचारों को, इस जंजाल से छुटकारा पाने के लिए गुरु के उपदेश के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। गुरु उपदेशात अभ्यासात, गुरु के उपदेश से और अभ्यास से
प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। प्रैक्टिस करके इस मन को परफेक्ट करना है, निपुण बनाना है, पारायण बनाना है, परफेक्ट बनाना है। तो ये जो है यही बात बता रहे हैं, गुरु के उपदेश से और अभ्यास से। संवित्ते, संवित्ते के मतलब इस आत्मा का अनुभव करना। जो कुछ भी अनुभव करने वाला है, जैसे कट्टा है, लगता है कट्ठा लग रहा है, कट्ठा है, मीठा है, किसको लग रहा है? कट्टा किसको लग रहा है? मीठा किसको लग रहा है? चरपरा है, चरपरा किसको लग रहा है? जिसको लग रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, जो फीलिंग कर रहा है ठंडी और गर्मी की, वो फीलिंग करने वाला ही स्वयं आत्मा है और दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। जो स्वयं में ही है, जो कुछ है। सुख का स्वयं ही फीलिंग कर रहा है, दुख का भी फीलिंग कर रहा है। दुख भी एक विचार है, सुख भी एक विचार है। विचार जब गहराई में चला जाता है तो उसको वो सुख या दुख रूप महसूस होने लग जाता है। महानुभाव, संवित्ते स्वपरांतरम, उसमें स्व कौन है, आत्मा कौन है, पर कौन है, शरीर कौन है, आत्मा कौन है। ये जितने भी पांचों इंद्रियों का रस, रूप, गंध, वर्ण, स्पर्श, स्पर्श के 8 प्रकार के स्पर्श, रस, गंध, सुगंध, दुर्गंध, वर्ण, आकार और कलर, डिजाइन, कलर और डिजाइन, वर्ण और आकार, शब्द, शब्दों को भी कहीं कहीं वर्ण बताया, सवर्ण, एक जाति के वर्ण अ मिलके आ हो जाता है और विसवर्ण अ ये मिलके य हो जाता है। तो ये अक्षर अलग अलग मिलके अलग अलग व्यंजन स्वर बनते हैं। स्वर स्वयं में अपने आप में विराजमान होते हैं, वो स्वर हैं और व्यंजन के साथ मिल करके वो मिल जाते हैं। क में अ मिलेगा तो क होगा, आ मिलेगा तो का होगा, ई मिलेगा तो की हो जाएगा, ऊ मिलेगा तो कु हो जाएगा, ओ मिलेगा तो को हो जाएगा। जो व्यंजन में स्वर मिलता है वो उस रूप ध्वनि प्राप्त करता है। महानुभाव, गुरु के उपदेश से, उनके अभ्यास से, गुरु के उपदेश के अभ्यास से संवित्ते जो आत्मा का अनुभव है, वो कौन सा अनुभव है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बचपन से शरीर को हम यूज कर रहे हैं, इस शरीर में रह रहे हैं, इस शरीर के हर चीज को सह रहे हैं। रहन सहन, रहना शरीर में और शरीर को सहना, झेलना। पहले रहना होता है, बचपन में रहते हैं शरीर में, कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होता है। जवानी में भी खूब रहते हैं, जवानी में भी रह लिया, बचपन में भी शरीर में रह लिया, बुढ़ापे में सहना पड़ता है। यही घुटने थे, घुटने तो वही है, पर बूढ़े हो गए हैं, अब घुटने काम नहीं कर रहे हैं, दांत काम नहीं कर रहे, हिल रहे, गिर रहे, पड़ रहे, गिरे पड़े हो रहे। और कमर में, कमर वही है परंतु अब काम नहीं कर रहा है, कंधा काम नहीं कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर काम नहीं कर रहा है, सटिया गया है, बुद्धि सटिया गई है, भूल जाते हैं। ये सारे चीजें जो हैं, शरीर तो वही है, शरीर शीर्ण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, हल्का हो रहा है, ढीला हो रहा है, कील कट कट कर रहे हैं सारे, घुटने उठने सब जहाँ उठते हैं कट 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 करता है। तो महानुभावों, ये जो अभ्यास है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जानाति या सजानाति, जो इस बात को जानता है शरीर अलग है पर पदार्थ अलग है, मैं स्वयं अलग हूं। स्वपरांतरम, स्व और पर का अंतर को जानता है। आत्मा शरीर और आत्मा के भेद को जानता है, वो भेद विज्ञान है, महसूस करता है, अनुभव करता है। ये शरीर है, ये आत्मा है, शरीर और आत्मा को आपस में अनुभव करता है, वही आत्मा है, समझ पाता है। स्वपरांतरम, वही अंतरात्मा है। शरीर और आत्मा के अंतर को समझने लग जाए, वो अंतरात्मा है। शरीर और आत्मा को एक समझे, वो बहिरात्मा है, वही मिथ्या दृष्टि है। शरीर और आत्मा को अलग अलग समझता है, अनुभव करता है, यही बात कर रहे। गुरुपदेशात अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम, अपने संवित्ति
अपने आत्मा का अनुभव का होने का आनंद लेता है। जानाति, वो जानता है। किसको जानता है? अपने आप को जानता है और शरीर को जानता है। दर्द हो रहा है, शरीर में हो रहा है, अनुभव करता है। जानाति यह, जो जानता है, स जानाति, वही जानता है। जानाति यह स जानाति। मोक्ष मोक्ष सुख सौख्यम निरंतरम, वो थोड़े थोड़े समझ करके मोक्ष के सुख को यहीं से जानना शुरू करता है, यहीं से अनुभव करना शुरू करता है। मोक्ष सौख्यम निरंतरम, निरंतर अनुभव करता है, चाहे वो श्रावक हो या साधु हो। श्रावक अपने स्तर पे जानता है, साधु और उच्च स्तर पे जानता है, और उच्च कोटि के वितरागी साधु और उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करता है। ये सब में अंतर है। जो अंतर आता है वही अंतर को समझता है। शरीर और आत्मा के जो अंतर है, स्वपरांतरम, स्व पर के अंतर को जानता है, वही अंतरात्मा है। स्व पर को एक समझता है, वो बहिरात्मा है, वही मिथ्या दृष्टि है। और जो अलग अलग समझ रहा है, देह और भिन्न, आत्मा भिन्न है, इस बात को जो समझता है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तन जड़, तू ज्ञानी। तन जड़ है, यह जड़ है शरीर, और तुम ज्ञानी हो। जड़ जड़ इसलिए बताया, ये झड़ रहा है, बचपन से झड़ रहा है, इसके सेल्स झड़ रहे हैं, इसके जितने भी कोशिकाएं हैं ये मर करके गिर करके जा रहे हैं, झड़ता जा रहा है, झड़ रहा है, निर्जर है, ये निर्जरा हो रही है। नो कर्म के भी निर्जरा हो रही हैं, शरीर के भी निर्जरा हो रही हैं, कर्मों की निर्जरा हो रही है। महानुभाव कितने सुंदर बात कह रहे हैं। जो इस बात को जानता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अनुभव करता है, महसूस करता है। पेन प्लेजर को महसूस नहीं कर रहा है, ना सुख है ना दुख है। जैसे अभी पीछे बताए थे, केस लोच कर रहा है तो आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो शरीर अलग हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी भेद विज्ञान का अनुभव होता है। ये सिर में केस लोच हो रहा है, पर उस आत्म तत्व में वो लीन हो जाता है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।